और दिवाली से पहले आतंकी हमले की धमकियों ने देश भर की सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। दिवाली के मौके पर आतंकियों के टारगेट पर अयोध्या का राम मंदिर, उज्जैन का महाकाल मंदिर और तिरुपति का इस्कॉन भी है। पुलिस को ईमेल और चिट्ठी के जरिए मंदिरों पर आतंकी हमले करने की धमकी मिली है। आतंकी हमले की धमकी के बाद मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। साथ ही मंदिर आने वाले हर श्रद्धालुओं की कई लेयर में सुरक्षा की जांच की जा रही है। छोटी से छोटी संदिग्ध चीज को कब्जे में लिया जा रहा है। अब सीसीटीवी की मदद से मंदिरों के अंदर और बाहर पैनी नजर भी रखी जा रही है। जो संदिग्ध है उनसे पूछताछ भी हो रही है। एयरलाइंस के बाद अब मंदिरों को मिली धमकी। अयोध्या, महाकाल और तिरुपति के मंदिर को धमकी। दिवाली पर कौन भेज रहा साजिश वाले ईमेल। दिवाली से पहले देश के प्रसिद्ध मंदिरों को मिल रही धमकियों ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। पुलिस से लेकर खुफिया विभाग तक धमकी देने वालों को ट्रेस करने में लगे हैं। जैसे जैसे दिवाली करीब आ रही है, धमकी देने वालों का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां 24 घंटे अलर्ट मोड में हैं। अयोध्या में 2 दिन बाद दीपोत्सव है। 500 सालों के बाद अयोध्या में अपने घर लौटे भगवान रामलला दीपोत्सव मनाएंगे। पहली बार होगा जब रामलला अपने घर पर दीपावली मनाएंगे। इस पल का गवाह बनने के लिए पूरी दुनिया से भगवान राम के भक्त छोटी दिवाली को अयोध्या पहुंच रहे हैं। लाखों लोग भव्य दीपोत्सव का गवाह बनेंगे। इसको लेकर आखिरी वक्त की तैयारियां की जा रही हैं। भव्य दीपोत्सव के आयोजन से पहले राम मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा है। अयोध्या का हर कोना दूधिया रोशनी और लेजर लाइटों से सराबोर है। लोगों को दीपोत्सव का बेसब्री से इंतजार है। लेकिन भव्य दीपोत्सव के आयोजन के बीच धमकी और हमले की आशंका ने सुरक्षा में लगी एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। इसकी सबसे बड़ी वजह है वो धमकियां जो देश भर के मंदिरों को मिल रही हैं। देखिए, ये नियमित ब्रीफिंग की जाती है जब कोई बहुत बड़ी इवेंट होती है। बाहर का फोर्स होते हैं, उनके जोन और सेक्टर्स में जो लोगों को डिवाइड किया जाता है, उन सबको अलग से बताया भी जाता है। उसका फिर रिहर्सल भी होता है और कल भी हम लोग इसको और फाइन ट्यूनिंग करेंगे। और जो हमारे चैलेंजिंग पॉइंट्स रहते हैं उनको बता करके क्राउड मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिक सेफ्टी, हमारी जो रिवराइन सिक्योरिटी के जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं उन सब पर हम लोग चर्चा करते हैं और वो वहाँ तैयारियाँ करते हैं ताकि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं और जो हमारे इसमें आगंतुक लोग हैं उनको हम लोग अच्छे तरह से उनकी स्वागत सत्कार कर सकें। या जिस भव्यता और दिव्यता से इस पर्व को मनाने के लिए लोग आते हैं, जिस भावना के साथ, वो उस तरह से उसमें शामिल हो सकें। सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन और एंटी ड्रोन सॉल्यूशन सबकी तैयारियों के साथ में इस कार्यक्रम को हम लोग जो हमारे संभ्रांत लोग हैं उनके साथ समन्वय बना करके इसको बेहतर तरीके से कराएंगे। इस बीच अयोध्या पुलिस ने रफीक नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। हालांकि उसके पास जो विस्फोटक बरामद हुआ है वो आमतौर पर पटाखा बनाने के काम में आता है, लेकिन एजेंसियां किसी को भी हल्के में नहीं ले रही हैं। इसी को देखते हुए दीपोत्सव से पहले अयोध्या की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर पुलिस, पीएसी, यूपी एटीएस, यूपी एसटीएफ, स्पेशल कमांडो फोर्स और पहला मिलिट्री आरएएफ के जवान तैनात हैं। हर दिन आला अफसर ब्रीफिंग दे रहे हैं। सभी एजेंसियों के साथ मीटिंग की जा रही है। एक एक पॉइंट पर डिटेल से बात हो रही है। अयोध्या की तरह उज्जैन के महाकाल मंदिर की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहाँ मंदिर पर आतंकी हमले की धमकी मिली है। राजस्थान के हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन के अधीक्षक को एक चिट्ठी मिली है, जिसमें महाकाल मंदिर को 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाले ने खुद को जैश ए मोहम्मद का एरिया कमांडर बताया है। इसके साथ ही उसके निशाने पर राजस्थान के भी कई मंदिर हैं। 25 दिन पहले
राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक पत्र मिलता है। दरअसल यह पत्र किसी आतंकवादी संगठन द्वारा स्टेशन मास्टर के नाम दिया जाता है, जिसमें साफ तौर पर लिखा रहता है कि महाकालेश्वर मंदिर सहित अन्य मंदिर और रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाया जाएगा। हालांकि महाकाल सहित अन्य मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। हम चूंकि महाकालेश्वर मंदिर की बात करें तो मैं इस वक्त महाकाल मंदिर में ही मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि सामने की ओर से अंदर आने का यह मार्ग है। यहाँ पर 3 लेयर में इस प्रकार के बैरिकेड लगे हुए हैं। जगह जगह अलग अलग सुरक्षा कर्मी खड़े हुए हैं। हालांकि यहाँ की जो सुरक्षा है वह 3 से 4 लेयर में है। जब भी कोई श्रद्धालु प्रवेश करता है तो उसे निजी सुरक्षा एजेंसी, नगर सैनिक, होमगार्ड जवान, पुलिसकर्मी, इसके साथ ही मंदिर समिति सुरक्षा कर्मी और मंदिर समिति के कर्मचारी, इन सब के जो घेरा है उससे बीच से गुजरना होता है।